एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं परवल की दोरमा। देखिए इसी तरह से मैंने हाफ किलो परवल ले रखी हूँ, उसको अच्छे से धो करके रखी हूँ। इसे हमें किस तरह से काटना है, मैं इसी तरह से इसको काट रही हूँ। 1 इंच छोड़कर परवल को काटना है। सबसे पहले हमें परवल को ले करके हमें इसी तरह से परवल को छील लेना है ऊपर से। देखिए पूरी तरह से उसकी स्किन नहीं हटानी है, सिर्फ उसको रब करके इसी तरह से निकालना है। सारे परवल को इसी तरह से हमको काट लेना है। फ्रेंड्स ध्यान रखें कि साइड की जो 1 इंच छोड़ कर के ही काटें, अच्छा होगा। बड़े साइज़ की परवल लाएंगे तो, और बहुत ही सॉफ्ट वाली परवल लाएंगे। देखिए मैं किस तरह से उसकी बीजों को निकाल दे रही हूँ। मैं इन बीजों को फेंकूंगी नहीं, इसे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। देखिए इसी तरह से हमको सारे परवल को खाली करके काट लेना है। अच्छे से साफ़ कर लेना है अंदर, ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से भर सके अंदर। देखिए सारे परवल को मैंने काट लिया है। इसी तरह से हमको सारे परवल को काट कर रेडी करनी है। उसकी बीजों को हमने इकट्ठे करके रखा हुआ है, इन बीजों को भी हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने स्टफिंग के लिए ले रखा है। देखिए बीज, परवल की बीज, 3 उबले आलू, कुछ टुकड़े काजू के, कुछ टुकड़े किशमिश के, थोड़े से अदरक का चॉप किया हुआ, और हरी मिर्च 2 को मैंने चॉप करके रखी है, और पनीर। इसी तरह से आपको सारे इंग्रेडिएंट को रखना है। हम पनीर को ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। इसी तरह एक कढ़ाई बिठाते हैं, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल लिया है। तेल को गर्म होने देते हैं। तब तक हम अपनी परवल को नमक से अच्छे से अंदर नमक लगा लेते हैं। इसी तरह से उंगलियों की सहायता से नमक को अंदर लगा लें, ताकि हमारी परवल जो है अंदर से अच्छे से नमकीन हो जाए। सारे परवल को मैंने एक एक करके लगा के गरम तेल में डाल दी है। देखिए इससे हमारी परवल पक भी जाएगी और फ्राई भी हो जाएगी ऊपर से। इसी तरह से हमको अलट पलट करके सारे परवल को भून लेना है। परवल की बीजों को हम यूज़ करेंगे। मैंने आपसे कहा था इन बीजों को फेंकना नहीं है। बीजों को मैंने एक मिक्सर जार में ले ली है। देखिए इधर जब तक हमारी परवल पकती है तब तक हम इन बीजों को पीस लेते हैं। बीच बीच में परवल को इसी तरह से अलट पलट करते रहें। बीज हमारी पिस गई है, इसी तरह सा होगा बीज। देखिए उसकी साइड्स को भी मैंने भून लिया है। साइड्स को भी फेंकना नहीं है गाइस, साइड को भी आप हमें यूज़ करना है। अभी साइड्स हमारी पक चुकी है। जो साइड की हमने कटिंग रखी हुई थी वो सारे कटिंग को हमें इसी तरह से फ्राई करना है। उसी तेल में हमें छोटा चम्मच जीरा डालना है, उसमें अदरक चॉप किया हुआ डालना है, किशमिश काट के डाल देनी है, काजू के टुकड़ों को डाल देनी है। इसी तरह से अच्छे से उसको फ्राई करना है। हमने जो परवल की बीजों को पीस करके रखा था उसे हम दे करके अच्छे से उसको भून लेना है। उसकी सारे पानी को हमको सुखा देना है। देखिए मैं किस तरह से सारे पानी उसको भून कर सुखा लेती हूँ। देखिए गाइस हमारी सारे पानी सूख चुकी है। अभी इसकी कच्चापन भी चला गया है इसमें। अभी कुछ बेसिक मसाले इसमें हम ऐड कर लेते हैं। हल्दी 1 चम्मच, छोटा चम्मच। देखिए धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 छोटी चम्मच हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाले हैं। देखिए वापस से हम थोड़ा सा इसको भून लेते हैं अच्छे से। बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है गाइस। इसी तरह से हमको उसकी स्टफिंग रेडी करनी है। अभी हम स्वाद के अनुसार उसमें नमक ऐड कर दे रहे हैं।
हाफ चम्मच शुगर हम ऐड कर देते हैं उसमें। और जो हमने 3 आलू को कद्दूकस करके रखा था, उन आलू को हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम सारे मसाले को अच्छे से मिलाकर भून लेंगे। इसी तरह से हमको अलट पलट करके उसको भूनना है। देखिए हमारी मसाला पूरी तरह तैयार है। अभी हम पनीर को ऐड कर देते हैं। पनीर को भी हमें उसी मसाले में अच्छे से उसको भून लेते हैं। देखिए हमारी कितनी बढ़िया स्टफिंग रेडी हो गई है। कढ़ाई में भी वो चिपकती नहीं है। इसी तरह से अलट पलट करके आपको सारे मसाले को भून करके रेडी करना है। स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है, स्टफिंग रेडी है। अभी हम वापस से 2 चम्मच तेल लेकर के उसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। कुछ बड़े टुकड़े प्याज डाल दी है मैंने, कुछ लहसुन की टुकड़े, कुछ अदरक की टुकड़े डाल दी है और कुछ काजू के टुकड़े डाल दिए हैं। और 2 टमाटर को मैंने बड़े बड़े काट के रखा था, उसे डाल दी है। देखिए मैंने किस तरह से स्टफिंग भर रही हूँ। इसी तरह से स्टफिंग भरना है हमें। और एक टूथपिक को दे के उसको पूरी तरह से बंद कर देना है। उसकी साइड्स को किस तरह से यूज़ किया है आप देखिए। उसके बाद हमारी ग्रेवी को तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 1 चम्मच जीरा लिया, हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर देकर हमें सारे मसाले को डाल देना है। इसी तरह से हम उसका ग्रेवी रेडी करेंगे। कितना बढ़िया खुशबू गाइस इसमें से आ रही है। देखिए इसमें मैंने कुछ मसाले डाले हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, नॉर्मल चिली पाउडर 1 चम्मच और मैंने ले रखी है किचन किंग मसाला 2 चम्मच, छोटी चम्मच में है। इसी तरह से हमको सारे मसाले को फ्राई कर लेना है। देखिए मैंने 1 कटोरी दही छोटी कटोरी में मैंने फेंट करके रखी थी, उसे भी मैं ऐड कर देती हूँ। सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। पानी ऐड कर देंगे। हमें ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड्स। ग्रेवी को हमें थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी रखनी है। फ्रेंड्स परवल जैसे कॉमन सब्जी को किस तरह से हम इसको एक स्पेशल तरीके से हम बना सकते हैं। कितनी बढ़िया इसकी ग्रेवी, इसके ऊपर जब हम उसको डाल देते हैं बहुत ही बढ़िया यम लगती है और देखने में भी बहुत ही अच्छा और खाने में भी तो इसकी टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक बार आप इसी तरह से ज़रूर बनाइए और देखिए कि कैसे टेस्ट आता है इसकी। फ्रेंड्स ये कितना यम लग रही है। देखिए आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस।